जय हिंद मित्रों। आज हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज लेके उपस्थित हैं जो उत्तर प्रदेश एवं अन्य सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं मित्रों, यह भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित सीरीज है जिससे अधिकतर प्रश्न सीरीज से ही पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश, नंबर 1 स्पेन, नंबर 2 ईरान। विश्व में स्पेन एवं ईरान मिलकर केसर उत्पादन का 80% करते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, भारत में है। नेक्स्ट, पुष्प के वर्तिकाग को केसर, कुसुम, सैफरान कहते हैं। मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। विश्व की सबसे महंगी फसल केसर है। दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक एवं उपभोक्ता बाजार कौन सा देश है? ये चीन है। डोनबास क्षेत्र, डोनेट्स्क, यूक्रेन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व कपड़ा नीति में भारत का स्थान तृतीय है। ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है तथा गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है। तीसरा नंबर है, दक्षिण भारत में उगाया जाने वाला गन्ना अधिक रसीला एवं अधिक शर्करा वाला होता है। 4 नंबर, दक्षिण भारत का गन्ना काफ़ी मोटा एवं अधिक रस वाला है। फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। इसी कारण चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा किया जाता है। ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भारत की नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर से दक्षिण तक। नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक चोटी से, लंबाई 1290 किलोमीटर। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, भ्रंश घाटी में बहती है और सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात एवं कपिल धारा जलप्रपात ये बनाती है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध परियोजना इसी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर, और विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी नदी है। ये ताप्ती नदी उद्गम मुल्ताई पहाड़ी से, बैतूल जिले मध्य प्रदेश, लंबाई 724 किलोमीटर। ये भी भ्रंश घाटी से बहती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये गोदावरी नदी को उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत से, नासिक जिले से, लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी जो है, और ये भी पूछा गया कई बार, दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो बूढ़ी गंगा गोदावरी कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियां हैं, पेनगंगा, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, इंद्रावती नदी, खपोली नदी। बाएं तरफ से सहायक नदी ये मंजारी नदी जो बाएं तरफ से मिलती है, ये कही नदी है। नेक्स्ट देते हैं, कृष्णा नदी उद्गम महाराष्ट्र में महाबालेश्वर के पास से, लंबाई इसकी जो है 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं, नंबर 1 तुंगभद्रा, नंबर 2 भीमा, नंबर 3 सीन, नंबर 4 अलमाटी नदी, नंबर 5 मूसी नदी, नंबर 6 पंचगंगा, नंबर 7 दूधगंगा नदी, नंबर 8 मालप्रभा घाट प्रभा नदी, नंबर 9 जो है पेन्नार नदी को उद्गम लंबाई ये देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी उद्गम ब्रह्मगिर पर्वतमाला पश्चिमी घाट से, लंबाई इसकी 660 किलोमीटर है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी यानी कावेरी नदी पर स्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये पूछा गया कई बार, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं?
तो कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी, ये नदी 3 स्थानों पर 2 भागों में बहती है। नंबर 1 शिव समुद्रम, नंबर 2 श्रीरंगपट्टनम, नंबर 3 श्रीरंगम। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाटी केरल की नदियाँ। नंबर 1 चंद्रगिरी नदी, नंबर 2 पन्नानी नदी, नंबर 3 पेरियार नदी, फिर हुगली नदी देखते हैं। दामोदर नदी, लंबाई 600 किलोमीटर, बंगाल का शोक कहते हैं इसे, दामोदर नदी को। स्वर्णरेखा नदी हुंडू जलप्रपात का निर्माण करती है। और ब्राह्मणी नदी है जो कि उड़ीसा में बहती है, स्वर्णरेखा की सहायक है। महानदी लंबाई 858 किलोमीटर, उपयुक्त सभी सुमेलित है। उत्तर भारत की नदियाँ देखते हैं अब। गंगा नदी उद्गम गंगोत्री हिमनद से, गढ़वाल हिमालय में, उत्तराखंड, लंबाई 2510 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो इसे गंगा कहते हैं। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो इसे गंगा कहते हैं। यहीं से गंगा का, यानी देवप्रयाग से ही गंगा का उद्गम होता है। बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी रामगंगा नदी 600 किलोमीटर, गोमती नदी, घाघरा नदी 1080 किलोमीटर, राप्ती नदी, छोटी गंडक नदी, बड़ी गंडक नदी 610 किलोमीटर, बागमती, कोसी नदी 730 किलोमीटर, जिसे बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं यमुना नदी उद्गम यमुनोत्री, लंबाई 1385 किलोमीटर, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा एवं केन। चंबल नदी 965 किलोमीटर यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध नदी यमुना की सहायक है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। तमसा टोन्स नदी, सोन नदी 780 किलोमीटर अमरकंटक से उद्गम और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। लूनी नदी 450 किलोमीटर और साबरमती नदी 416 किलोमीटर। धन्यवाद मित्रों।